रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। मंगलवार को महाराष्ट्र में भाजपा के नेता मंत्री पद की शपथ ले रहे थे और बिहार में भाजपा नेताओं की मंत्रिमंडल से विदाई की राह तैयार हो रही थी। मतलब महाराष्ट्र अगर भाजपा की झोली में आया है तो बिहार चला गया। पिछले महीने से जो तल्खी बढ़ रही थी उसे दूर करने के प्रयास उतने नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में केंद्रीय स्तर पर भाजपा की बड़ी जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड का मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए खुशी खुशी आगे न आना समस्याओं को बढ़ाता चला गया। नतीजा सामने है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन टूट गया। गठबंधन में भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जदयू का जाना एक बड़ी क्षति है। विगत 2 दशक से भी ज़्यादा समय में ज़्यादातर समय नीतीश कुमार राजग का एक सशक्त व स्वीकार्य चेहरा रहे हैं। अगर वह 2013 में अलग हुए तो 2017 में लौट भी आए थे। आंकड़े गवाह हैं, उनके साथ रहने से भाजपा को बल ही मिला। हालांकि उतना ही बड़ा सच यह भी है कि इतने लंबे समय तक अगर नीतीश मुख्यमंत्री रहे हैं तो उसमें भाजपा का सर्वाधिक योगदान है। अकेले वह कभी सत्ता तक नहीं पहुँचते, पर उनके लिए दोनों तरफ सियासी लाभ है। राजग में रहने के अपने फायदे हैं तो महागठबंधन में रहना उनकी समावेशी राजनीति के मुफीद हैं। बहरहाल बिहार में हुए बदलाव से राष्ट्रीय राजनीति का समीकरण भी बदल गया है। लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 4 सदस्यों के साथ जदयू पूरी मजबूती के साथ राजग सरकार के साथ खड़ा हो जाता था। यह भाजपा का सबसे बड़ा सहयोगी था। बदले समीकरण में अब महाराष्ट्र में नया गठित हुआ शिवसेना समूह ही भाजपा का सबसे बड़ा सहयोगी रह गया है। इस समूह के पास कुल 12 सांसद हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के करीब 6 सांसद राजग के साथ हैं। अपना दल सोनेलाल के 2 सांसद हैं और उसके बाद राजग में 6-7 दल ही हैं जिनके एक एक सांसद हैं। बाकी कई दल हैं लेकिन बिना संख्या वे मायने नहीं रखते। जदयू मायने रखता था तो भाजपा को उसे साथ रखने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। अब होगा यह कि भाजपा को बिहार में एक बड़े सहयोगी की कमी खलेगी। लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मिल भी जाएंगे, लेकिन राज्य स्तर पर भाजपा को सशक्त स्थानीय नेतृत्व के अभाव से जूझना पड़ेगा। दूसरी ओर जदयू बिहार की सत्ता में बना रहेगा और उसके साथ राजद, कांग्रेस और वाम दल भी मिलकर काम करेंगे। राजद, कांग्रेस और वाम दल पहले भी मिलकर सरकार चला चुके हैं, लेकिन विशेष रूप से राजद को ध्यान रखना होगा कि बिहार की जनता के बीच
उसे एक नया विश्वास अर्जित करना है। बिहार में बहुत काम शेष है और तेजस्वी यादव बखूबी कमियां गिनाते रहे हैं। अब उन्हें मौका मिल रहा है तो लोगों की शिकायतों को दूर करें। लंबे समय से बिहार के साथ यह समस्या रही है। बिहार की स्थिति को उसके विपक्षी नेता सबसे बेहतर जानते हैं। आम लोग तो यही चाहेंगे कि बिहार के विकास के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही ज़्यादा ईमानदारी से काम करें। कोई शक नहीं, आने वाले कम से कम 3 साढ़े 3 साल बिहार में जमकर राजनीति होगी, लेकिन प्रदेश का विकास भी पहले से तेज होना चाहिए। यह गौर करना भी जरूरी है कि आज़ादी के तुरंत बाद बिहार कहाँ खड़ा था और आज 75वें वर्ष में कहाँ खड़ा है।